हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। जो क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। इसमें का जो पहला प्रश्न है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है लिखा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सबसे पहले तो आपको आवर्धन का मतलब क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो जैसे समझ लीजिए आपका एक इमेज है, अगर उसको आप जूम करते हैं तो बड़ा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जूम करना ही आवर्धन कहलाता है, मतलब उसको बड़ा करके देखना। तो हमको 3.765 को संख्या रेखा पर आवर्धन करके देखना है। तो आप समझ सकते हैं 3.7 किस संख्या के बीच में पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से लिखिएगा 0 से लेकर 10 तक संख्या लिखेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप देखिए जो 3.7 है, इसमें का पहला देखना है 3.7, ये 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पे जूम करेंगे तो ये आएगा 3.1। सबसे पहले 3.0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे हम 4 तक लिखेंगे। 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 हो जाएगा 4.0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो हमको सर्च करना है 3.7 का किसके किसके बीच में पड़ेगा। तो 3.7 आप देखेंगे 7 6, 3.76 आपने सबसे पहले देखा। हमने 3.7 को देखा था कि 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। अब हमको देखना है कि 3.76 किसके बीच में पड़ेगा। तो 3.7 और 3.8 के बीच में पड़ेगा। अब यहाँ से आप इसको ऐसे आवर्धन किए हैं और यहाँ से उठाकर आप यहाँ पे, क्योंकि हम 3 और 4 को आवर्धन किए हैं इसके बीच में, तो ये आया है। अब 3.76 किसके बीच में आएगा, तो 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अब 3.7 है और यहाँ पे 3.8 है। अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना है, यहाँ पे एक जीरो। अब फिर इसको 3.71 लिखना है, 3.72, 3.73, 3.74, ऐसे 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.7 और 9। इसके बाद फिर 3.80 हो जाएगा। अब 3.76 तो 3.7 और 3.8 के बीच को आवर्धन करने पे मिला है। अब हमको सर्च करना है 3.765 किसके बीच में पड़ेगा। तो 6 है और 7, 6 और 7, यहाँ पे 3.76 है, तो यहाँ पे 3.76 है। अब उसके बाद 5 किस में पड़ेगा, तो इसके बाद ही तो पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो 3.76 बना है, 3.7 इसको यहाँ पे मिलाएंगे और 3.8 को आवर्धन करने में प्राप्त हुआ है। तो इस चीज़ को हम आवर्धन किए हैं 3.7 और 3.8 को, तो ये चीज़ प्राप्त हुआ है। अब हमको 3.765 ज्ञात करना है। तो 3.765 कैसे प्राप्त होगा, तो 3.76 है, इस चीज़ को और इस चीज़ को आवर्धन करेंगे तब प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 3.76 और 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 3.78 और 0। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें 3.76, 0 से अब 1 बढ़ा देंगे, फिर 3.76, 1 को अब 2 कर देंगे, फिर 3.76 3 हो जाएगा, 3.76 4 हो जाएगा, 3.76 4 को अब 5 कर देंगे, फिर 3.76 6 हो जाएगा, फिर 3.76 7, 3.76 7, 7 हो गया, फिर यहाँ पे 8, फिर 3.76 9, फिर उसके बाद 3.78 0 हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि इस चीज़ को और इस चीज़ को आवर्धन किए हैं तो ये चीज़ प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं, इसको यहाँ पे मिला देना और इस चीज़ को यहाँ पे मिला देना। अब हमको प्राप्त करना है 3.765। तो देख रहे हैं कहाँ पे मिला है, 3.765 यहाँ पे है, यानी कि यही क्या होगा हमारा, इस इतने चीज़ को आवर्धन करने पे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस क्वेश्चन को भी आसानी से हम सॉल्व कर चुके हैं।
एक बार और देखते हैं। हमको 3.7 देखना है, तो 3.7 कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को आवर्धन करेंगे, जूम करेंगे तो इतना चीज़ प्राप्त होगा। अब 3.7 हमको खोजना है, 7 और 6, तो 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 पड़ेगा। तो इस चीज़ को आवर्धन करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। अब 3.765 कहीं ना कहीं इसको और इसको आवर्धन करने पे प्राप्त होगा, जो इतना प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो चीज़ प्राप्त हो गया है। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न पे। चलिए आगे हैं अब दूसरे प्रश्न पे। लिखा है दूसरा प्रश्न कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो आप 4.26 पे बार है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 4 स्थानों तक? तो 4.26 और 26, दशमलव के बाद 4 स्थान हो गया ना। अब इसको संख्या रेखा पर देखना है, तो फिर हम वही 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये आप बताइए 4.2 ये किस संख्या के बीच में पड़ेगा? तो 4 और 5 के बीच में पड़ेगा, पड़ेगा ना। अब इस चीज़ का आवर्धन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो चलिए उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो 4 और 5 के बीच में आवर्धन करेंगे तो 4.0 यहाँ पे लिख देते हैं। 4.5.0, इसका मतलब 4 और 5 हुआ। अब 4 और 5 को आवर्धन किए हैं तो मिलेगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 मिलेगा। अब देखिए हमको कितना लाना है, 4.2। तो इस चीज़ का आवर्धन किए हैं ना 3 का, और 4 का आवर्धन किए हैं, तो हमको मिल गया 4.2। अब 4.2 के बाद देखो लिखा है 4.26। अब 2 6 किसके बीच में पड़ेगा? तो 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। इस चीज़ को और इस चीज़ को आवर्धन करेंगे तो 4.26 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो चलिए जब इसको 4.20 को आवर्धन करेंगे तो ऐसे पहले 4.30 लिख देते हैं। अब उसके बाद 4.20 को एक बढ़ा देंगे, फिर 4.2, अब इस लास्ट वाले एक को 2 कर देंगे, ऐसे ही 23 हो जाएगा। 4.24 हो जाएगा। 4.25, ऐसे 0.25 पढ़ते हैं वैसे 25 हम बोल दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। अब देखिए 4.26 लाना है तो किसके किसके बीच में आवर्धन करने पर प्राप्त हो जाएगा? तो 4.2 और 4.3 के बीच में। तो चलो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं और इसको यहाँ पर मिला देते हैं। अब आगे आपको देखना है कि 4 फिर 2 लाना है। 4.26 तो 6 और 7 के बीच में 4.26 और 4.27 को आवर्धन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये 2 आ जाएगा फिर। तो चलिए लिखते हैं 4.260, फिर लास्ट में लिख देते हैं 4.270। ठीक है। अब इसमें 0 को एक एक बढ़ाते जाएंगे। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, फिर 4.265, 4.266, 4.267, 4.228, फिर 4.229, फिर ये 4.27 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको लाना है 4.262 किसके बीच में आवर्धन करेंगे तो आएगा? तो 4.26 और 4.27 के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं ऐसे, फिर यहाँ से मिला देते हैं ऐसे। ठीक है। और फिर हमको इसमें तो कहीं ना कहीं ये मिल गया 4.262 यहाँ पे मिला है। अब हमको कितना लाना है? फिर 6 लाना है। तो ये संख्या फिर इस चीज़ को और इस चीज़ को आवर्धन कर देंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। फिर 4.263, फिर यहाँ पे लिखते हैं 4.2630। अब हमको लाना है 4.2626, तो बीच में यहाँ पे लिखना है 4.2620, को बढ़ा देंगे तो 1 हो जाएगा। डॉट डॉट कहीं कहीं ऐसे लिखते जाएंगे तो 4.2626 प्राप्त हो जाएगा। फिर डॉट डॉट करके ऐसे बीच में लिख देंगे। ठीक है। तो किसको किसको आवर्धन करने पे प्राप्त हुआ है? तो 4.262 को और 4.263 को प्राप्त आवर्धन करने पर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो हमको ये प्राप्त हुआ है, जो आपका क्या है, आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। देखिए फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं।
पहले हमको 4.26 पे बाहर है, इसको 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर देखना है। तो हमने देखा कि 1 और 10 तक लिख दिया, तो ये जो 4.26 है, सॉरी, ये 4 और 5 के बीच में पड़ेगा। किसके किसके बीच में पड़ेगा? 4 और 5 के बीच में पड़ेगा। इसको हम यहाँ से 4 और 5 के बीच में पड़ा, 4 और 5 इसको ऐसे मिलाना है यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। और 5 को ऐसे मिला देना है। यहाँ पे सही तो लिखा गया है, लेकिन एक मिस्टेक हो गया है। इसको ऐसे मिलाना और इसको ऐसे, ठीक है। ये 4 और 5 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। ये 3 से नहीं, 4 और 5, फिर यहाँ पे 4 लिखे, फिर यहाँ पे 5, फिर वैसे ये 4.26 देखना है। यहाँ पे देखें कि 4.2 मिल गया। और 4.26 किसके बीच में पड़ेगा? तो 4.2 और 4.3 के बीच में। तो यहाँ इस चीज़ को आवर्धन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। फिर 4.26 देखना है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे 4.26 को आवर्धन किया और 7 को आवर्धन किए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं 4.26 मिला है। और फिर हमको 4.26 प्राप्त करना है, तो इसको और इसको आवर्धन कर देंगे, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर।